एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। ओके, फर्स्ट टू 7 तक के क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो गई है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होगा वो 45 से बड़ा होगा, 45 के बराबर होगा या फिर 45 से छोटा होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करेंगे, हमारा जो एंगल है उसे हम मान लेंगे x। लेट द एंगल गिवन इज x। ठीक है, तो एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा फिर उसका y एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी y। ठीक है, हमने क्या करा, दो एंगल मान लिए, एक x और एक y। अब हमसे क्या कहा है कि जो एंगल है वो 45 से बड़ा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कहा है, x जो है वो बड़ा है 45 से। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ y ऐड कर लेंगे। एडिंग y बोथ साइड। जैसे ही आप दोनों तरफ y ऐड करेंगे ये हो जाएगा x प्लस y इज ग्रेटर देन 45 प्लस y। अब देखिए x और y दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, तो दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आप चाहे तो साइड में ब्रैकेट में रीजन भी लिख सकते हैं। x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब देखिए 45 यहाँ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 90 माइनस 45 इज ग्रेटर देन y। माइनस कर लें, क्या हो गया, 45 इज ग्रेटर देन y। ठीक है, हमें y के थ्रू बताना है। 45 y से बड़ा है, आप अभी ये लिखा है कि 45 बड़ा है y से। इसको आप क्या कह सकते हो, y छोटा है 45 से, वही बात हो गई। 45 y से बड़ा है या y 45 से छोटा है। तो इसी को आप चाहो तो यहाँ पे एक लाइन और बढ़ा दो, यहां से लिखते हुए y साइन पलट जाएगा, छोटा है 45 डिग्री से। या इसके बाद आप डायरेक्ट वर्डिंग्स में भी लिख सकते हो। हेंस क्या था क्वेश्चन, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सॉरी, its complementary angle is less than 45 degree. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9, ये फिलअप्स है और सारे ही फिलअप्स बहुत इजी हैं अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो, क्योंकि सारा बेसिक के ही जितने भी फिलअप्स हैं सब बेसिक के ही हैं। तो आइए जल्दी से हम इन्हें देखते हैं। फर्स्ट फिलअप है, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। दो एंगल्स अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो उनका सम कितना होगा। पूरी एक्सरसाइज में हमने यही करा है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो 90, सप्लीमेंट्री है तो 180। सेकंड वाला देखिए, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन सम ऑफ देयर मेजर इज 180। ये तो पूरी एक्सरसाइज में करा है, तो ये तो अब आपको रट जाना चाहिए। थर्ड वाले पे आते हैं, टू एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर आर। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, दो एंगल्स जो लीनियर पेयर बनाते हैं। लीनियर पेयर, दो एंगल्स पास पास वाले मिलकर जब 180 डिग्री बनाते हैं तभी लीनियर पेयर बनता है ना। और 180 डिग्री वाले को और क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो ये क्या आ जाएगा, सप्लीमेंट्री। If two adjacent angles are supplementary, they form a, दो पास पास वाले एंगल अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो वो मिलके क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर। ये तो इसी का उल्टा हो गया है ना। लीनियर पेयर अगर सप्लीमेंट्री है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स पास पास हैं तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे। अब फिफ्थ वाला, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि
ये वाला क्वेश्चन है, x बन रहा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं इसमें? हमेशा इक्वल, ठीक है। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, यानी इसी तरह से, एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, ये ध्यान से देखिएगा, इनमें से एक पेयर अगर एक्यूट है मतलब ऐसा छोटा है 90 से, ठीक है, तो अदर एंगल क्या होंगे? ऑब्वियसली ये पूरा तो बराबर है ना 360 है, दो एंगल्स अगर एक्यूट हैं तो बाकी दो उसके अपोजिट वाले यानी 90 से बड़े होंगे, दो 90 से छोटे हैं, तो यानी क्या होंगे? ऑब्ट्यूज। कभी यहाँ पे एग्जाम में अगर यहाँ ऑब्ट्यूज आ जाए तो यहाँ उसका उल्टा यानी आप एक्यूट लिखेंगे, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, यानी यहाँ जो फिगर बना है इसमें हमें बताना है ये वाले पेयर्स के नाम। पहला है ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए x बनना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x कहाँ बन रहा है? देखिए BD, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन मिलके बना रही है BDAO, है ना, यानी यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले के बराबर होगा। ये दोनों देखिए ऑब्ट्यूज भी है क्योंकि ये दोनों लगे दिख रहे हैं 90 से छोटे हैं, तो कौन सा एंगल हो गया? एंगल AOD एंड एंगल BOC। आपको सिर्फ आंसर में एंगल्स के नाम लिखना है। सेकेंड वाला देखते हैं, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जो दो एंगल्स मिलके 90 डिग्री बनाए, तो देखिए 90 डिग्री कहाँ बन रहा है? यहाँ पे EOB पे, और यहाँ पे बीच में गई है A, यानी EOA AOB। ये फिगर आपको बनाना जरूरी नहीं है, ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बना रही हूँ। एंगल EOA एंड एंगल AOB, इसको आप BOA भी लिख सकते हैं ना, ये मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार्ट कहाँ से होना है, बीच का सेंटर और फिर जहां पे एंड हो रहा है एंगल। अब देखिए इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स जो बराबर हो, तो सप्लीमेंट्री एंगल देखिए स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, या तो इस पे या फिर इस पे, तो देखिए इस पे एक स्ट्रेट लाइन बीच में गई है यानी यहाँ पे बराबर होगा BD वाले पे, BD और O से लेकर E, इसको हम क्या लिख लेंगे? BOE एंड DOE, एंगल BOE एंड एंगल DOE, ठीक है। आपको सिर्फ समझ के और नाम लिखना है। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, अब जो सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल नहीं है, तो देखिए ये एक से ज्यादा है, क्योंकि अगर हम BD लाइन पे देखें तो दो लाइनें जा रही है, एक तो OE थी जो हम यूज कर चुके हैं, अब एक OA है ना, तो एक तो हो जाएगा एंगल BOA, सॉरी ये A था, एंड एंगल DOA। इसके अलावा देखिए एक और स्ट्रेट लाइन है जिसमें बीच में OE जा रहा है ना, AC, तो इसमें भी तो सप्लीमेंट्री एंगल बनेगा इस तरह से, है ना। ये क्या थी? AOC, यहाँ पे क्या गया? E, तो AOE और COE, तो कॉमा लगा के दूसरा लिख लेंगे, एंगल AOE एंड एंगल COE। लास्ट वाला देखते हैं, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर, मतलब पास पास वाले एंगल्स होना चाहिए लेकिन लीनियर पेयर ना बना रहे हो, तो ये भी एक से ज्यादा है। देखिए एक तो यही हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे, राइट एंगल बना रहे हैं, तो यही वाला लिख लेंगे हम। एक तो एंगल EOA एंड एंगल AOB। इसके अलावा दूसरा पेयर कौन सा होगा? देखिए अगर मैं इसकी बात करूं, देखिए AOE और ये D दोनों पास पास वाले एंगल है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे ना दोनों मिलके, ऐसी बना रहे हैं। अगर आपने वो इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा, ये सारा आप खुद ही कर लेंगे।
और एंगल DOE। और आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए ये वाली स्ट्रेट लाइन पे तो हो गया, सॉरी ये वाली लाइन से, है ना। अब ये वाली टेढ़ी लाइन भी है तो इससे भी बन रहा होगा, यानी COA। ये वाली हटा के इस तरफ वाली कर देते हैं, तो COD और DOE, ठीक है। ये वाले में अगर कंफ्यूजन हो तो मैं एक बार और बता देती हूँ। हमसे कहा था पास पास वाले एंगल्स जो मिलके स्ट्रेट लाइन ना बना रहे हो, तो देखिए दोनों मिलके स्ट्रेट लाइन नहीं बना पा रहे, टेढ़ी जा रही है। तो ऐसे 3 एंगल्स हैं इस फिगर में। एक तो हमने यहीं से देख लिया था जो एल शेप बना रहा था, दूसरा ये जो 2 टेढ़ी लाइनें गई हैं ओ से, एक OA की तरफ और एक OC की तरफ, ये दोनों ही OD के साथ बना रहे थे। ओके, सो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसी तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।